समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का तीसरा सिद्धांत है। टाइम मैनेजमेंट बुक का जो समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 30 सिद्धांत जो हमने बताया, तो इसमें आएगा आपका ये आपका तीसरा सिद्धांत है। और इसी तरह से हम 30 सिद्धांत बताएंगे, उसका प्लेलिस्ट का लिंक हम बना रहे हैं, उससे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए, उससे आप जाकर दो आपका सिद्धांत छूटा हुआ है, 2 सिद्धांत हमने पहले ही बता चुके थे कि समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग का, वो नहीं देखोगे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए उसको आप देख सकते हैं। तो जो तीसरा सिद्धांत क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। इसके बारे में आज पूरा ये वीडियो होने वाला है कि सबसे जो महत्वपूर्ण काम है उसे आप सबसे पहले करें, और जो थोड़ा आप महत्वहीन काम है यानी कि थोड़ा कम महत्वपूर्ण है उसे आप लास्ट में करें यानी कि बाद में करें। चलिए जानना स्टार्ट करते हैं। और एक और आपका कहावत है कि जो बेल्तर ग्रेशिया ने बोले थे कि मूर्ख व्यक्ति जो काम अंत में करता है, बुद्धिमान व्यक्ति उस काम को तत्काल कर देता है। दोनों एक ही काम करते हैं, फर्क सिर्फ समय का होता है। चलिए आगे जानते हैं, आगे इस बारे में अच्छी तरह समझते हैं। देखिए इसमें अक्सर हमारी दिनचर्या इस तरह की होती है कि हमारे सामने जो काम आता है हम उसे करने लग जाते हैं, और इस वजह से हमारा सारा समय छोटे छोटे कामों को निपटाने में ही चला जाता है। छोटे छोटे काम को, हमारे महत्वपूर्ण काम सिर्फ इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम महत्वहीन कामों में उलझे रहते हैं। महत्वाकांक्षी व्यक्ति को इस बारे में सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सफलता पाने के लिए यह आवश्यक है, यह ज़रूरी है कि महत्वपूर्ण काम आपको पहले किए जाए। हमेशा याद रखें कि सफलता महत्व ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण कामों से मिलती है। इसलिए अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट रखें और अपना समय महत्वहीन कामों में न लगाएं। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का जो तीसरा सिद्धांत है वो है कि सबसे महत्वपूर्ण काम आपको सबसे पहले करना चाहिए। और चलिए आगे देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण काम अब क्या करना है, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले और सबसे महत्वहीन काम सबसे बाद में। समय के संबंध में अपनी प्राथमिकताएं तय करने का एक उदाहरण देखें। देखिए इसका आपको उदाहरण बताते हैं। एक मशहूर संगीतज्ञ जब वायलिन बजाना सीख रही थी, जो वायलिन जो होता है ना, जो बजाया था, जो है आपका एक तरह से बहुत मधुर मधुर स्वर निकलता है। एक मशहूर जो संगीतज्ञ थे, वो एक वायलिन बजाना सीख रही थी, तो उन्होंने पाया कि उनकी प्रगति संतोषजनक नहीं है। कारण खोजने पर उन्हें पता चला कि संगीत का जो अभ्यास है, जो प्रैक्टिस है, करने से पहले घाड़ साफ करने यानी कि घाड़ साफ करने, सामान व्यवस्थित करने, खाना पकाने आदि कार्यों में उनका बहुत समय लग जाता है। यानी कि घर साफ करने, सामान व्यवस्थित करने, उसका खाना पकाने में बहुत सारा समय उनका लग जाता है। इसलिए उन्हें वायलिन के अभ्यास के लिए कम समय मिल पाता है। यह जानने के बाद उन्होंने संकल्प किया कि चूंकि संगीत उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, संगीत बहुत ज़्यादा है, इसलिए वे सबसे पहले संगीत का अभ्यास करेगी, बाकी सारे काम उसके बाद करेगी। खुद को इस तरह अनुशासित करने के बाद उन्होंने संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की, क्योंकि अब वे अपना सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले कर रही थी। तो आप उदाहरण भी समझ गए, आपको भी यही करना है। जो आपको ज़रूरी काम है उसको सबसे पहले करना है, जो कम ज़रूरी काम है उसको बाद में करना है। ठीक है, अगर आगे देखते हैं। और आगे आइए आप, आगे देखिए फटाफट से आगे आएगा। आप देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, हाँ यहाँ पे देखिए। इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि हर महत्वाकांक्षी व्यक्ति को अपने सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करना चाहिए, लेकिन इसके लिए उसे पता लगाना होगा कि सबसे महत्वपूर्ण काम कौन से है। क्या हम सबसे महत्वहीन काम को तो महत्वपूर्ण नहीं समझ रहे? यह पता करना बहुत ज़रूरी है। उनके पास उनकी प्राथमिकताओं की स्पष्ट योजना होना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही आसान है। एक डायरी में ABC शीर्षक के 3 कॉलम बना लें। एक कॉलम में अपने सबसे महत्वपूर्ण काम रखें जिन्हें आप अनिवार्य मानते हैं। बी कॉलम में ऐसे काम रखें जो कि अनिवार्य तो नहीं है परंतु महत्वपूर्ण है। सी कॉलम में ऐसे सामान रखें जो कि न अनिवार्य है न महत्वपूर्ण। उससे आपको पता चलेगा कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। तो पता चल गया ना आपको। सबसे पहले क्या करना है कि जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, ए वाला जो लिस्ट बना है उसमें वो लिखना है, और जो इसको महत्वपूर्ण लगता है कि ज़्यादा महत्वपूर्ण के लिए महत्वपूर्ण है उसे आप बी कॉलम लिखना है, और जो साफे महत्वपूर्ण है वो आपको तीसरा कॉलम लिखना है। तो उसमें आपको जो पहले कॉलम जो होगा ये इस प्रकार से, यानी कि ये देख लीजिए इस प्रकार से आपको खंड बनाया 3। ये आपका ए वाला हो गया, आपका बी वाला, ऊपर सी वाला। जैसे हम पूरा अनिवार्य, इसमें महत्वपूर्ण, कम महत्वपूर्ण। तो इसमें जो पहले काम करेंगे उसके बाद इसका काम करेंगे, उसके बाद इसके काम करेंगे, तो इस सबका समय क्या होगा, बहुत बचेगा। चलिए अब एक देखते हैं। एक और सिडनी स्मिथ ने बोले थे कि उसने कहा खाली कुओं में खाली बाल्टी डालने में पूरी जिंदगी
गुजार दी और अब उन्हें ऊपर खींचने में अपना बुढ़ापा भी बर्बाद कर रहा है। ये भी लाइन बहुत कीमती है। चलिए इसको देखिए, इस प्रकार से आपको बनाना है, इस प्रकार से हम आपको चैट दे रहे हैं। दिनांक देखिए, इसमें आपको लिखना है अनिवार्य कार्य, इस प्रकार से लिखना है ए में, बी में, सी में, और इसमें महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार से लिखना है, और इसमें सामान्य कार्य जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है और ज़्यादा अनिवार्य है, तो इसमें लिखना है आपको। और आगे देखिए, और आगे जो क्या लिखा हुआ है, चलिए इसको पढ़ते हैं हम। दिन में सबसे पहले एक कॉलम के पहले काम यानी कि ए काम से शुरू करें, जो सबसे अनिवार्य काम होगा, सबसे अनिवार्य काम होगा उसको करना है। उसे पूरा करने के बाद आप इसी कॉलम के दूसरे काम करने में जुट जाए, यानी दूसरे कॉलम का एक काम कंप्लीट हो गया, अब जो कॉलम एक कॉलम कंप्लीट हो गया तो हम कॉलम बी के ऊपर चलेंगे। उसे पूरा करने के बाद अपनी कॉलम दूसरे कॉलम में जुट जाएंगे और इस तरह एक कॉलम के सारे काम हम निपटा लें। एक कॉलम के बाद भी कॉलम के काम शुरू करें और इसके बाद समय बचने पर इसी कॉलम के कामों की ओर जाए। महत्व के क्रम में अपनी प्राथमिकताओं की कार्यसूची बनाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें रॉबर्ट जे मैकन की यह बात हमेशा याद रखना चाहिए कि अधिकांश बड़े लक्ष्य हासिल न पाने का कारण यह है कि हम छोटी चीज़ों को पहले में अपना समय बर्बाद कर देते हैं और बड़ी चीज़ें परे के परे रह जाती है और यही हमारी असफलता अनसक्सेसफुल का कारण बनती है। और देखिए, एक आपका वेटर ने बोले थे कि बोले या लिखे गए सबसे दुखद शब्द है मैं यह काम कर सकता था। बोले या लिखे गए सबसे दुखद शब्द है कि मैं यह काम कर सकता था लेकिन नहीं किया, ये आपकी सबसे बड़ी गलती थी। तो ये था आपका समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का तीसरा सिद्धांत। क्या था आपका? ये था आपका समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का तीसरा सिद्धांत, जो आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का ये तीसरा सिद्धांत आपको कैसा लगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, पसंद आने पर शेयर भी कर देंगे, जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 30 सिद्धांत बताने वाले, इसमें अगला जो सिद्धांत होगा वो 4 बार सिद्धांत आपको लाएंगे।